स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस बाय डी एन पांडे। आज हम लोग क्लास 9th का एक लेसन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स आप लोगों को शुरू से शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं। फोर्स जो होता है इसको बोला जाता है पुल एंड पुश। इसको बोला जाता है पुल एंड पुश। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है ढकेलना। तो यहाँ पर एक बात आती है कि खींचना आसान होता है कि ढकेलना आसान होता है। तो इसमें खींचना ज्यादा आसान होता है, ढकेलना उससे थोड़ा कठिन होता है। लेकिन कहीं कहीं ढकेलना भी आसान होता है, खींचना भी कठिन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो खींचने का ट्रैक्टर होता है, ट्राली को खींचता है। ट्रेन की इंजन होती है, वो बोगियों को खींचता है। ढकेलने का एग्जाम्पल होता है जैसे कंबाइन मशीन होती है जो काटती है, उल्टा चलती है। तो तमाम चीजें हैं, इसका एग्जाम्पल है। लेकिन यह जो डेफिनेशन है ये क्लास 8 तक हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 8 के बाद जब 9th में जाते हैं, जो आप लोग हो 9th क्लास में, तो वहां पर ये डेफिनेशन बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हमको जानना होता है कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर इसको शॉर्टकट रिप्रेजेंट किया जाए तो F इक्वल टू होता है m इंटू ए। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, डेफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, तो आप बताओगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। या बताओगे द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। फोर्स को हिंदी में बल बोला जाता है। अब यहाँ बात आती है यूनिट्स की। अब यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट इंग्लिश में इसको यूनिट बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है मात्रक। तो अगर पूछा जाए कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है जिससे कोई चीज नापी जाती है। जैसे कपड़ा लेने जाते हो दुकान पर तो किससे नाप के मिलता है? मीटर से मिलता है। दूध लेने जाते हो तो लीटर से मिलता है। चीनी लेने जाते हो या कोई सामान लेने जाते हो तो किलो से नाप के मिलता है। तो यहाँ पर फोर्स जो नापा जाता है उसी की यूनिट बतानी है हमको, यहाँ पे मात्रक बताना है। मात्रक दो तरह का होता है, एक होता है MKS, एक होता है CGS। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? M मतलब होता है मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब होता है सेकेंड। और CGS का क्या फुल फॉर्म होता है? C मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर, G मतलब होता है ग्राम, S मतलब होता है सेकेंड। तो हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वह नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा यूनिट MKS में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले MKS यूनिट के बारे में जानते हैं। F जो होता है F इक्वल टू M इंटू ए होता है। तो M की यूनिट होती है यहाँ पर kg और A की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको एक साथ कर दिया जाए तो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन की कहानी आप लोग जानते हैं। भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, सेव गिरा, उसी से उनकी शुरुआत हो गई कैरियर की। सेव बहुत गिरा था, कोई नहीं ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया तो उससे जो है पूरा ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, फोर्स सबकी डिस्कवरी कर डाले, सब बना डाले जो है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने नाम पे ही फोर्स की यूनिट क्या रख दिया? न्यूटन। इसको शॉर्टकट में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब पूछा जाए न्यूटन क्या है तो आप बताओगे न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अब पूछा जाए कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन हम यहाँ लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन आप बताओगे कि 1 न्यूटन वह फोर्स होता है जो कोई बॉडी 1 किलो का हो और उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट किया जाए। अगर किसी बॉडी को जिसका मास 1 किलोग्राम हो उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट करवा दिया जाए तो वह 1 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो न्यूटन होता है यह जो होता है यह MKS यूनिट होता है। अगर CGS यूनिट की बात किया जाए तो इसी फॉर्मूले से F इक्वल टू MA से हम निकाल सकते हैं। M की यूनिट CGS में क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी।
ए की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। एक साथ इसको अगर कंबाइन किया जाए तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है डाइन, इसको बोला जाता है डाइन, DYNE। यानी पूछा जाए कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है तो आप बताओगे डाइन। और एक डाइन किसके बराबर होती है, बताओगे 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह आप डेफिनेशन सेम ही बना सकते हो कि 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पूछा जाएगा कि 1 डाइन क्या होता है तो आप बताओगे अगर कोई बॉडी 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का है, तो वहां 1 ग्राम की बॉडी है, उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करवा दिया जाए तो वह 1 डाइन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जाए डाइन क्या है तो आप बताओगे फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। न्यूटन क्या है, फोर्स की एमकेएस यूनिट होती है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है तो यहाँ लिखा हुआ 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 डाइन किसके बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसमें जो है न्यूटन और डाइन में रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो इसको आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हम लिखें अगर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इसको हम चेंज करें तो 1 kg के जगह पे हम 1000 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 मीटर के जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर आप ऐसे रहने देंगे। अब एक साथ कंबाइन करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितने जीरो जो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर अपान क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो यह एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यह था फोर्स के बारे में। अब आगे अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बता देते हैं, 3 मोशन के इक्वेशन होते हैं। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका डेरिवेशन 2 मेथड से किया जाता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सिंपल मेथड होता है। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को इन तीनों का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से, सिंपल मेथड से करवाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।